नहीं, शहजाद। देखो, जो भी हिंदू विरोधी, हिंदुओं के मंदिर तोड़ने वाला हो, गजनी हो, औरंगजेब हो, बाबर हो या आनंद जी आ टीपू रही है, हो, उसके बाद आ रही हूँ सर। उनके सामने तो एमआईएम पार्टी नतमस्तक होती है। पर आज मेरा सवाल केवल मेरे प्रिय मित्र आनंद जी से है। आनंद जी ने अभी क्या बोला? अरे हम क्या कर सकते हैं हर्षवर्धन सबकाल का, अरे शहजाद, हम मतलब उनको क्या बोल आप उनको आज आनंद जी को एकदम आपने टारगेट पर लिया हुआ है और आप नहीं ये नहीं, चाह रहे मैंने हैं कि वो टारगेट पे अभी ले। अभी यहीं पर ये कह दे कि अलायंस में तोड़ता हूं सुन मैं, तो हम लीजिए। लोग नहीं है कांग्रेस पार्टी के साथ, हम मैं नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ मैं और आगे अपनी भविष्य बात में भी नहीं होंगे। मैं आप अपनी ये बात करवा रख के लूं। दम लेंगे आज, लग रहा है शहजाद। नहीं, मैं ऐसे कोई चीज नहीं कराऊंगा। मैं तो जानता हूँ उनकी परिस्थिति। हम्म। आप मैं उनके लिए गाना भी सर लिख कर आप लाया वहीं हूँ पे तू। क्यों दबाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर उनको दर्द हो रहा है? आप आप ये मुझे तो जब बात तो जान रहे हैं कंप्लीट उनकी करने दो। स्थिति तो क्यों कर रहे हैं सर? अर्पिता जी, बात तो कंप्लीट करने दो। हाँ। वैसे ये 6 बजे, 6 बजे आनंद जी बड़े कवि बनते हैं अंजना जी के शो में। हाँ। आज भी थोड़े कवि बनने चाहिए ना अर्पिता के शो में। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। सावरकर जी को छोड़ दिया आपने, हिंदू राम मंदिर को छोड़ दिया, हिंदुत्व को छोड़ दिया, और सोनिया सेना को पकड़ा। ठीक है, और ऐसा देखिए देखिए पकड़ा, आनंद आनंद दुबे और जी, ऐसा पकड़ा। अब वही आखिरी बात वाली देखिए, बात हो आखिरी गई ना बात, कि आपने एक उनके आखिरी साथ बात, बेवफाई कर दी एक और वो आखिरी बार बार बात, जहां मौका मिलता है वो ये एहसास कराते रहते हैं। आखिरी बात, आखिरी बात, केवल हाँ, केवल एक लाइन, ठीक है, केवल जल्दी। एक लाइन। हम हर्षवर्धन अर्पिता सबका, जी, एक सेकंड आनंद हम जी, बेवफा एक लाइन। हरगिज न थे हाँ, हर्षवर्धन और जी, वो एक वफा लाइन, कर एक न लाइन, सके। ये लीजिए। एक आपने लाइन, कहा एक ये आता लाइन, नहीं, आपने आपने बोला होगा वो बेवफा बिल्कुल नहीं थे। एक लाइन, हाँ। एक लाइन, केवल एक लाइन। मैं यहां पर बैठकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को साफ कह रहा हूं, अगर ये हर्षवर्धन को उन्होंने पार्टी से नहीं निकाला, पद से नहीं निकाला, और पागल खाने में भर्ती नहीं किया, तो महाराष्ट्र की जनता का आक्रोश उनको भुगतना ठीक पड़ेगा। है आनंद दुबे साहब। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का कांग्रेस, गम हमें इनाम दिया है। अब भाजपा कांग्रेस ही ने। हमको दोस्ताना सिखाएंगे। अब बताइए कि भाजपा और सोहेब जमाई की पार्टी में क्या फर्क रह गया? एक वीर अच्छा। सावरकर जी को भारत रत्न देना नहीं चाहती और दूसरी कहती है कि वीर सावरकर जी ने कौन सा वीरता किया है, उन्होंने तो माफी मांगा है। दोनों को न इतिहास से लेना देना है, न राहुल भूगोल से गांधी लेना क्या देना बोलते हैं है। वीर वो हमें सावरकर जी हिंदुत्व पर? सिखा रहे हैं। बताइए, ये हमें नैतिकता सिखा रहे हैं। हम एक राहुल बात गांधी का नहीं व्यू समझ क्या पा रहे है? कि ए टीम बी टीम खुलकर अब क्यों खेलने लगी है। पहले तो चोरी चोरी चुपके चुपके, अब खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। तो ये जो अच्छा, तुम्हारा इलू इलू है ना शहजाद भाई और सोहेब अच्छा, जमाई, अच्छा। ये देश को दिखता है, सब समझ में अर्पिता, आता है। आनंद दुबे की परिस्थिति आनंद दुबे पर छोड़ दीजिए। हम रोटी नून खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे, लेकिन तुम्हारे अच्छा, राजपाट के चक्कर में हम अब एक नहीं वाक्य, आएंगे। तुम जो एक राजपाट का वाक्य, लालच देखकर दोस्तों को एक हाथ बढ़ा वाक्य, के और फिर पीठ में खंजर भोगते हो ना, हम ऐसा दोस्ती हमें बर्दाश्त नहीं मेरे भाई। एक तुम में वाक्य, और एमआईएम में कोई खास फर्क नहीं है, एक सिर्फ वाक्य, तुम्हारा बोलने का स्टाइल अलग है, उनका बोलने का स्टाइल अलग है। न एक तुम वाक्य, हिंदुओं के सिर्फ एक सगे हो, वाक्य, लेकिन न वो अभी हिंदुओं अभी के देखिए सगे हैं। शहजाद क्या एक है वाक्य, दोनों एक एक कि वाक्य दूसरे का बार अर्पिता, बार ये कहा पूरक जाता हो। रहा है कि बीजेपी एक और वाक्य। एआईएमआईएम ए बी टीम बताया जाता है, वो तो कह रहे हैं आप में और उनमें अंतर ही नहीं है शहजाद। अर्पिता जी, अर्पिता जी, आनंद जी बहुत ही विवेकशील प्रवक्ता, उनको पता है कि जुबली हिल में कांग्रेस और ओवैसी का एक प्रकार से राजनीतिक निकाह है रेवंत रेड्डी जी के साथ। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में इन लोगों ने ओवैसी का हाथ पकड़कर वोट करवाया था, और हमारे बी टीम बना रहे हैं। अरे छोटे मियाँ बड़े मियाँ तो आप हो, और कांग्रेस के हम युवराज राहुल गांधी ने वीर सावरकर जी पर क्या बोला है? उद्धव ठाकरे तो बोलते थे मैं जूते से मारूंगा ऐसे व्यक्ति को। तो क्या, ठीक है कौन सा ठीक जूता है उठाया शहजाद, जरा उद्धव मैं जी ने? फिर से एक बार, क्योंकि इसी विषय पर रहते हैं और वो अब जरा अजीज खान साहब आपके पास मैं आ रही हूं ये बयान सुनाते हुए, क्योंकि आप ही की डिप्टी मेयर हैं जो क्या कह रही हैं। आप तो कह रहे हैं फोटो पहले की थी बाद में लगा दी, क्या हो गया, लेकिन जरा सुनिए वो क्या कह रही हैं, सुनवाइए जरा। टीपू सुल्तान जो हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, ये सब ने माना है। यहाँ तक कि उनकी तारीफ सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, ब्रिटेन ने भी की है। जिस वक्त वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा करते थे, तो वो मिसाइल की इजाद करने वाले, हिंदुस्तान में मिसाइल, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला जो सुल्तान थे वो टीपू सुल्तान थे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई एतराज़ की बात है। अजीज खान साहब, उनको तो एतराज नहीं लग रहा है, यही स्टैंड में पूरे समाजवादी पार्टी का समझूं या ये उनके निजी बयान? आसान रास्ता है ये कह के बचने का सर। देखिए, नहीं कोई आसान और कठिन का नहीं मैटर है। हम्म। ये इस देश में लोग स्वतंत्र हैं, उनकी एक विचारधारा है और वो एक विचारशील व्यक्तित्व रखते हुए उन्होंने अपनी बात को रखी। मैंने आपको बहुत पहले स्पष्ट किया कि ये तस्वीर चूंकि बहुत पहले लगाई गई थी और कैसे लगाई गई, किन हालात पे लगाई गई,
वहां जो रेनोवेशन का काम हुआ, जो मेरे जानकारी में है टोटल, ठीक है, और वो रेनोवेशन के दौरान हटाई गई, उसे दोबारा जब लगाया गया तो इस तरीके का विवाद उत्पन्न हुआ। सच्चाई ये है। नहीं सर, अब देखिए विवाद तो उत्पन्न हो गया है। आप ये कह रहे हैं ये विवाद, आप ये कह रहे हैं ये विवाद बीजेपी वाले जबरदस्ती बना रहे हैं। मैं आपकी ये दो बात शुरू से लेकर अब तक मैं समझ गई हूँ सर, और मेरे व्यूअर्स भी समझ गए होंगे। अब थोड़ा इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं सर अजीज खान साहब। मैं इससे थोड़ा सा आगे, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि वो उनके अपने विचार थे, बट आपने इनडायरेक्टली यही कहा। अब मुझे आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी क्या मानती है? उनको स्वतंत्रता सेनानी मानती है, उनकी तस्वीर होनी चाहिए, उनके समर्थन में है, या शिवाजी के साथ जो उनकी तुलना हुई छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ, वो आप ठीक मानते हैं? ये 3-4 सवाल है सर, इस पर जरा स्पष्टीकरण दे दीजिए। देखिए मैं वही कह रहा था। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो स्वतंत्रता सेनानी वाली बात है, हाँ। ये कोई नहीं कह रहा है। वो तो वो अंग्रेजों से लड़े और जम के लड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहादुरी के साथ लड़े, और ये पूरी दुनिया, पूरे देश इसको स्वीकार कर रहा है। मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे? नहीं, मैंने आपसे कहा स्वतंत्रता सेनानी एक अलग मसला है, और सर ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना कितने बखूबी सर, आपसे मैं कोई सवाल पूछ रही हूँ, आप कहते देखिए ये मसला अलग है, मैं दूसरा मसला बता रहा हूँ। बोल आप वही रहे हैं लेकिन मसला अलग कर दे रहे हैं। अरे अजीज खान, डंकी की चोट पर बोलिए ना, कहाँ दिक्कत है सर? बोलिए कि हाँ है स्वतंत्रता सेनानी, आप कह रहे ये विषय अलग है, मैं कह रही हूँ उसकी फोटो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप कह रहे ये विषय अलग है। अच्छा अर्पिता जी, आप बताइए, क्या अंग्रेजों के खिलाफ लड़े या नहीं लड़े? लड़े, आपसे मैं जानना चाहता हूं। लड़े सर, अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले शख्स को स्वतंत्रता सेनानी कह देना चाहिए। लड़ाई लड़े, न्याय और अन्याय के बीच मतलब अंग्रेजों से अगर लड़ाई हो रही है तो उसे नहीं लड़े, उसको स्वतंत्रता सेनानी कह दे। जो डर के मारे लड़े, वरना अंग्रेज कब्जा कर लेते अंग्रेजों से ही ना। टीपू सुल्तान अंग्रेजों से ही लड़े। अब रही बात, नहीं वो व्यक्तिगत सर, वो एक राजा था ना, एक शासक था ना, तो वो तो चाह रहा था अपना क्षेत्र बढ़ाना, वो फ्रांसीसियों के साथ था सर। अगर वो राष्ट्रवाद के एजेंडे पर होता तो मराठों के साथ उसकी लड़ाई क्यों होती सर? भूल गए मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध क्यों हुआ फिर वो? और रही बात कंपैरिजन करना, किसी का कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। हर शख्स की अपनी एक भूमिका है, हर शख्स का। टीपू सुल्तान की भूमिका महाराज स्पष्ट करेंगे समाजवादी पार्टी की नजर में क्या है? सर मैं समझी नहीं पाई, समाजवादी पार्टी उसको स्वतंत्रता सेनानी मानती है नहीं मानती, उसको क्या मानती है सर, ये तो बता दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी उसको एक योद्धा मानती है। योद्धा? हाँ, योद्धा मानती है। अच्छा। और उसके बाद ये मानती है कि अंग्रेजों तो योद्धा की तो फोटो होनी चाहिए फिर समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लगी है क्या? अरे वाह भाई वाह, हमने कहा ना। हाँ। या फोटो का विवाद नहीं, फोटो का विवाद उत्पन्न किया गया, पैदा किया गया। अच्छा। और वो बीजेपी इतना महान मान रहे हैं आप, योद्धा मान रहे हैं, तब तो सर तब तो फोटो होनी चाहिए समाजवादी पार्टी दफ्तर में, है क्या? मैं कह रहा हूँ अजीज खान मेरी बात सुन ले, बात सुने आप। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए एक बात आप जानिए, जिस चीज को बार बार विवाद में ला करके विवादित किया जा रहा है, जो मिसेज निहाल ने कहा, जो उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि उनकी अपनी एक विचारधारा है, वो किस चीज से प्रभावित है, उनसे किन हालात में उन्होंने तस्वीर प्रभावित सर आप भी दिख रहे हैं। आप तो ये नहीं कह रहे कि नहीं, आप तो कह रहे हैं योद्धा। तो अगर आप योद्धा मान रहे हैं तो आप अच्छा मान रहे हैं, और अच्छा मान रहे हैं तो फिर स्वीकारिए। अच्छा और बुरा, ये देखिए योद्धा अच्छा और बुरा भी अलग बात होगी सर। नहीं, योद्धा होता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा। वो डिफाइन नहीं किया जा सकता, एक डिफरेंट पार्ट है। उससे आप किसी को अगर योद्धा कहते हैं आप, वो अच्छा जबरदस्त, मतलब आज सर सुनिए गुलाब चंद दुबे जी और शहजादा आ रही हूँ उसके बाद। ठीक सर, समझ गई सर, दुविधा है सर, मुश्किल है अजीज खान साहब, लेकिन ये अलग बात है सर, वो मुद्दा अलग है सर। ठीक है गुलाब चंद। हाँ अजीज साहब, आपकी समाजवादी पार्टी क्या इसको मान्यता देती है कि किसी योद्धा का यही धर्म, यही राजधर्म है कि अपने उस शासन काल में, जैसे मैंने कहा कि एक हिंदू धर्म के 40,000 लोगों का धर्म परिवर्तन के नाम पर उनका दमन कर दिया, उनका कत्ल कर दिया हो, उसको योद्धा मानते हैं? और आप इनको फ्रीडम फाइटर भी मानते नहीं, अब इनको योद्धा मान करके राष्ट्रभक्त मानते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना ये योद्धा का प्रतीक था। अजीज खान साहब देखिए गुलाब चंद जी, आप ट्रैक को घुमाइए मत। आप ट्रैक घुमा रहे हैं सर, आप मुद्दा नहीं समझ रहे हैं। अजीज खान साहब जो मुद्दा समझा रहे हैं वही समझना है। आप बाल को अपने पीछे मत ले जाइए, सुनिए ना मेरी बात। आप ट्रैक में आप बाल को अपने पीछे में मत ले जाइए। हमने जो बात कही, सुनिए मेरी बात,
आपको मैंने सुना, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है। मालेगांव में आपका डिप्टी मेयर ठीक है। गुलाब जी, मैं आपका सवाल जरा आसानी से उनके सामने रख देती हूँ। सर अजीज खान साहब, दोनों लोग रुकिए, एक सेकंड सर, समय कम है क्योंकि ऐसे तू मैं ना चर्चा खत्म हो जाएगी। सर समझ गई सर, मैं आपके सवाल को आगे बढ़ा दे रही हूँ। अजीज खान साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई शासक, जिसको आप योद्धा कह रहे हैं, जिसको आप एक बड़ा शख्स बता रहे हैं, वो अगर ऐसे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है तो क्या वो ठीक है? उसको आप योद्धा मान रहे हैं, अच्छा इंसान मैंने कहा कि कोई भी शख्स किसी पर भी जुल्म और ज्यादती करता है, अगर वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता। और तो समाजवादी पार्टी का आदर्श टिप्पू सुल्तान आपका आदर्श नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने पहले आपने गोल इतनी जलेबी बना दी सर, मैंने एकदम गोल जलेबी बना दी है सर। मतलब आपसे मैं 2 बार और पूछूंगी तो अभी कुछ और बोल देंगे आप। पहले आपने घुमाते योद्धा पर लेकर आए, फिर आप कह रहे हैं वो मेरा आदर्श नहीं है। सर इतना घुमा दिया आज आपने। अजीज खान साहब रुकिए, ले जा रही है। ठीक, शहजाद। हाँ सर, जी गुलाब जी, एक सेकंड गुलाब जी को कंप्लीट कर लें। हाँ गुलाब जी। अजीज खान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उस कर्नाटक के मलबार तटीय क्षेत्रों में जब हिंदू का दमन हुआ, अब अर्पिता जी को पूछने दीजिए, उनकी नौकरी मत लीजिए आप, एक विशेष उनकी नौकरी मत लीजिए। रुकिए, सवाल जवाब नहीं, उन्हीं से पूछने दीजिए, उन्हीं के सवाल का जवाब होगा। इतिहास के पन्नों में पलटने के बाद उसकी वीर गाथा की आप गाथा पढ़ सकते हो, तो ऐसा उसने कत्लेआम किया था। ये बात सत्य है का सत्य है? अगर सत्य है तो समाजवादी पार्टी उस मालेगांव में स्थित नगर परिषद के उस बिल्डिंग में या उस ऑफिस में टीपू सुल्तान का फोटो लगना जायज है कि ना जायज है? ठीक है, दे सकते हैं जवाब सर अजीज साहब? भाई अब ये आपका काम इन्होंने शुरू कर दिया अर्पिता जी, और जवाब मैं पहले दे चुका हूं। मैंने क्लियर कर दिया, बहुत पहले क्लियर कर दिया कि टीपू सुल्तान हमारे आदर्श नहीं है। ठीक है, मैंने कहा। शहजाद, ठीक है सर, शहजाद। अभी अजीज खान साहब ने कहा टीपू सुल्तान आदर्श नहीं, इनका महाराष्ट्र का अध्यक्ष अबू आजमी बोलता है हमारा आदर्श है, तस्वीर लगी तो क्या गलत हुआ? तो किसकी बात माननी है, अबू आजमी की, अजीज खान की? और दूसरी बात, ये राणा सांगा जैसे महान सपूत को गद्दार बोलते हैं, और ये टीपू सुल्तान को गद्दार नहीं बोल पा रहे। ये टीपू सुल्तान को क्या बोल रहे, योद्धा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ तुलना होगी? आनंद जी, आज भी मौका है, 2 मिनट बाकी है, तोड़ दो कांग्रेस के साथ रिश्ता, तोड़ो। अरे अजीज खान तोड़ो, आनंद छोड़ दो आनंद जी। अब चलिए, अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 20-30 सेकंड बचे हैं, आनंद दुबे जी आप ही बता दीजिए। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अर्पिता जी, शहजाद पूना वाला हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं कि तोड़ दो। तो मतलब तोड़ रहे नहीं तोड़ रहे सर? आपको छोड़ा है, हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। अच्छा, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने भाजपा को छोड़ा है। हमने अपना हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। हम अपनी जगह एकदम सही है, हम भगवा के साथ खड़े हैं। जिनके मंसूबे हरा करने के होंगे वो जाएं किसी और जगह। ठीक है, तो फिलहाल देखिए, चुनाव के वक्त इस तरह के कई मुद्दे उठ जाते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर आप झांकते हैं और देखते हैं तो उसमें कई ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब आप इतिहास के पन्नों में झांकते हैं तो आप वर्तमान भूल जाते हैं, इसलिए हमेशा वर्तमान पर फोकस करना चाहिए हर राजनीतिक दल के लिए। लेकिन अपनी अपनी सियासत है सर, क्या कीजिएगा।